ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरी प्यारी माता एवं बहना, ममता भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की पावन कथा। कथा पूरा सुनने का ही फल मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में दैत्यगुरु शुक्राचार्य के शिष्य तारकासुर नामक एक महादुराचारी, पापी, अधर्मी, शक्तिशाली, त्रिलोक विजेता राक्षस था। ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, जो भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ पुत्र, जिसमें उसकी माता का कोई सहयोग नहीं हो, वही उसका वध करेगा। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर ने धरती व स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था और इससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की है। प्रभु, आपके ही अंश से उत्पन्न हुआ पुत्र ही उसका वध करेगा। कृपा आप माता पार्वती से विवाह करें। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और अपने तेज से एक पुत्र को उत्पन्न किया। वो भगवान कार्तिकेय के नाम से जाने गए, जो माता पार्वती के संरक्षण में रखकर युद्ध कला सीखी और भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। जिसके बाद तारकासुर के 3 पुत्र तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसके पिता को देवताओं ने मार डाला है और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वकर्मा जी ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का नगरों का निर्माण किया, कमलाकक्ष के लिए चांदी का नगरों का निर्माण किया और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगरों का निर्माण किया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। तीनों धरती व स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्रदेव की बात सुन भगवान शिव ने इन तीनों दानवों का नाश करने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाया और एक दिव्य रथ निर्माण करने को कहा। विश्वकर्मा जी ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव के त्रिशूल खुद बाण बने और बाण की नोक बने। अग्निदेव सभी देवताओं से बने। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव और चले। तारकासुर के तीनों पुत्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने एक ही बाण से उसके तीनों नगर सहित तीनों भाइयों का वध किया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। इस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो मनुष्य कार्तिक माह की पूर्णिमा को ये कथा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्य किसी दिन कथा को सुनता है, उसे पूरे कार्तिक माह में गंगा स्नान का फल मिलता है। एक और बिहार की सच्ची घटना है। भगवान विष्णु ने बिहार की पवित्र भूमि सोनपुर के कोन्हारा घाट पर आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गज को ग्रह से जान बचाई थी। गज और ग्रह की कहानी सुनने के लिए आप अपने इस चैनल ममता भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो गज और ग्रह की पावन कथा लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान शिव संग माता पार्वती, माता लक्ष्मी, श्री हरि नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय श्री राधे। दोस्तों, मेरी प्यारी माता एवं बहना, राधे राधे। धन्यवाद।